आज हम लोग डीएनए के विषय में समझेंगे। डीएनए जिसका पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और यह एक आनुवंशिक पदार्थ है और ये एक न्यूक्लिक अम्ल का प्रकार है। डीएनए की खोज सर्वप्रथम फ्रीडरिक माइस्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी और इसकी संरचना का श्रेय का वर्णन जाता है जेडी वाटसन और एफएच क्रिक को, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। तो आज हम लोग सर्वप्रथम सबसे पहले देखेंगे कि डीएनए के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं, अर्थात डीएनए का निर्माण कैसे होता है, और फिर वाटसन और क्रिक के अनुसार डीएनए की संरचना किस प्रकार की है। तो बच्चों, डीएनए क्या है? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है? यानी एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए की संरचना बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कैसे होता है? न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक अम्ल के जुड़ने से न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होता है। न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है? ये शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार मिलकर न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है और इसी के आधार पे इसका नाम दिया गया है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। इसी प्रकार आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है, इसलिए आरएनए को राइबोस न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। और डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा। नाइट्रोजनी क्षार दो प्रकार के होते हैं, प्यूरीन और पिरामिडीन। प्यूरीन में एडेनिन और ग्वानिन नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है और पिरामिडीन क्षार में साइटोसिन और थाइमिन क्षार होता है। अब एक पिरामिडीन क्षार के साथ एक प्यूरीन क्षार मिलता है और हाइड्रोजन बंध द्वारा ये जुड़े रहते हैं, और फिर नाइट्रोजनी क्षार डीऑक्सीराइबोस शर्करा के साथ मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाता है और ये न्यूक्लियोसाइड फिर फास्फोरिक अम्ल के साथ मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है और फिर इस प्रकार कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए की संरचना बनाते हैं। अब वाटसन और क्रिक के अनुसार डीएनए की संरचना कुछ इस प्रकार दिखाई देती है। उनके अनुसार डीएनए क्या है? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना है और जिसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं, एक ये और एक ये, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में कुंडलित रहती हैं। और डीएनए की कुंडलीय रचना का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम और जो एक पिच होती है, एक जो कुंडलन होता है, उसकी दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और दोनों जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड कुंडलीय रचना का निर्माण फास्फेट शर्करा के अनेक अणु के मिलने से और नाइट्रोजनी क्षार के मिलने से होता है। और दोनों श्रृंखलाएं जो हैं नाइट्रोजनी क्षार द्वारा एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं और एक पिच में नाइट्रोजन क्षारों की संख्या 10 जोड़े तक हो सकती है। और दोनों श्रृंखला में एडेनिन के अणु थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बंध के साथ और ग्वानिन या साइटोसिन के अणु 3 हाइड्रोजन बंध के साथ ग्वानिन या साइटोसिन से जुड़े रहते हैं। यानी ग्वानिन 3 हाइड्रोजन बंध के साथ साइटोसिन के साथ जुड़ा रहता है। और जो दो क्षारक जोड़ों के बीच की दूरी होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। और इस प्रकार डीएनए में जो नाइट्रोजनी क्षार के डंडों की संख्या 100 से 2 लाख तक हो सकती है। तो इस प्रकार वाटसन और क्रिक के द्वारा वर्णित की गई ये डीएनए की संरचना है, या जिसको हम डबल हेलिक्स मॉडल भी कहते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स या द्विकुंडलित संरचना भी कहते हैं।